इन्होंने ये बच्चे की कामना में भंडारा किया। भोले की कृपा, भाई बाबा की कृपा इन पर हुई और ये भोले की कृपा से बच्चा हुआ है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। भोले बाबा को भोग लगेगा। हाँ, उसी के बाद तो क्या उसके बाद में तुम चाहो तो किसी को भी खिलाओ। ठीक है। हाँ, तुम जिसे चाहो उसे खिलाओ। कन्नियों को खिलाने के बाद कहीं खिलाओ। बोलो हर हर महादेव की की जय। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कामना लेके आई हो तुम? आंखन से आंखन में फायदा है। कब से? चौथी फेरा आ गई और आंखन में फायदा है। और फिर डॉक्टर पे ना दिखाया दोनों, कभी भी ना दिखाई। तो आज तो तुमने भोले पे भरोसा कर लो पहले है। अच्छा, तो डॉक्टर के ड्रॉप तो डाले तुमने? तो अब पानी चलता है। तो भोले की कृपा है गई तो न मानो, ऐसे करते रहे। तो तुमने तो बहुत अच्छा काम करो। अच्छा अच्छा, तुमने ये सोची कि आज मैं रुक जाऊं तो मैं थोड़ा भोले के दर्शन कर जाऊंगी, है यही बात ही। तो भोले बाबा की वजह से तुम रुके, तो भोले बाबा तो तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। हाँ भैया, राजेश सुनेंगे कि नहीं? क्योंकि ये जात करने से पहले परेशानी तुम्हें, अब नहीं होगा। बच्चे के खातिर ही तो आए तुम। कहाँ का इलाज कराया तुमने? कैसा नहीं? हाँ, लड़की है अभी तुम्हारे पास? क्या लड़की? दो? कितनी उम्र लड़की है उसकी? उसके बाद में 5 लड़के खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, यानी बचते नहीं है। करवट क्यों नहीं ले पाते हो? तो करवट लो ना। कहाँ दर्द हो रहा है देखें तो सही एक बार। कहाँ दर्द है बताओ? उधर देखो। हट जा जरा, पीछे हट जा जरा, देख दो। ये भोले बाबा की वो है भाई, भोले बाबा जो चंग। हट जा जरा, और हट जा, पीछे हट जाओ। देखे भाई, इनको करवट लेवे में दर्द होता है इनको, और हम ये देख रहे हैं करवट लेवे में कितना दर्द रहता है इनको। हाँ, कितना है दर्द? इधर देखो और पलट के, और दो, और ले लो। हाँ लो, खूब हिसाब से लो। दर्द है अपना है? बोलो हर हर महादेव की। दर्द नहीं होगा, बाबा कृपा करेंगे तो। अरे बाबा की तो कृपा बहुत बड़ी है। जब जंगल में शेर दौड़ता है ना, तो जंगली जानवर ये नहीं पूछते, उनकी धार सुन के चले जाते हैं। क्यों? तो जंगली जानवर छोटे मोटे होते हैं। जब शेर दौड़ता है तो सारे जानवर भाग जाते हैं कि हमें खा ना जाए। उसी तरह से परमात्मा भोलेनाथ की कृपा से काल भी अपने घुटने टेक देता है। तो तुम्हें लाभ ना है यहाँ से? कामना बताइए, बताओ कामना। महाराज जी आप ही बताना मेरी कामना। मैंने वादन बताई तो ही तुम्हें। मेरी क्या कही तुमने? हाँ, कैसे लड़ाएंगे? तो ये भैया इनको तुमने बुलाया है? ये मेरी तो ये झगड़ा चल रहा है। हाँ, डर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, केस डाल रखा है। हाँ, मालिक की कृपा से पता चल रहा है।
और किसी और एक बच्चे के लबरजंग शादी में भी पड़ चुका है इसी चक्कर। हाँ ये बात है। हाँ तुम ये चाहते हो कि ये काम हो जाए पूरा हमारा। दोनों, हाँ दोनों। ले जीत जाओ उनका। अब तो जीत जाओगे तुम। जीतने के बाद जो चाहे सो मालिक, जीतने के बाद परमात्मा को जैसा तुम पे बने जो वैसा- चाहे मालिक, हाँ, जो हाँ। चाहे मालिक, ये कुछ नहीं, उसकी कमी नहीं। छर्रा के पास से रासायनिक गांव रसैनी है। कहाँ कहाँ दिखाया तुमने इनको? वैसे तो हॉस्पिटल अरे में हमारा काम है जानने पे। कितने? 5 दिन भर्ती रही है। अच्छा हाँ। हाजिरी चल रही है वहाँ से। और भी कहीं भक्तों पे दिखाया? भक्तों की तो ये दिखाई थी हमने, ये तो कहीं ना दिखाया है सर। अच्छा। इसे गांव में पूछा, हमारे बाबा लगते हैं, हाँ। वो भी जानते हैं, एक मिनट रुक जाओ। वो हाँ भी जानते हैं थोड़ी बहुत। तो उनने मिठाई का डब्बा मंगाया 1 किलो का। फिर तो उनने पहले ये कह दिया बेटा ऐसे लंबाना यहाँ पर कुछ ना है। कुछ ना है। अच्छा तो उन्होंने लौटा दिया। अब तो फिर हमारी काशीगंज में रिश्तेदारी है, तो मम्मी ने बोली कि वहाँ ले जाओ यहाँ पर। अच्छा तो फिर ये कुछ लाभ लगता है कहीं से डॉक्टर से तुम्हें? यहाँ डॉक्टर से तो अभी एक बार चली गई सूजन वगैरह, वहाँ से निकालने के बाद दोबारा हो गई। हमें इन्फेक्शन बताया, पेट में पूरा सा भी बताता है, गैस बनता है। नाम क्या है इनका? लक्ष्मी। और 1 साल है। माँ का क्या नाम है? बोलो हर हर महादेव। बता से तो वो जल्दी बताओ। माने यहाँ का कुछ ना कराया। अरे बताओ घर में किसके बांटते हो? बता से घर में कुछ नहीं कहा, ये तो घर में आ रही है ना। तो ये तो हमें पता ना, जैसे हमारे वो बांटते हैं, पता ना जैसे ये तो फिर बता दो कौन से बांट रहे हैं वो। हम्म। बस बाबा का क्या करते हो? कौन से बांट यही तो। और भी कोई बाबा है घर में? मेरे को इतनी तो जानकारी है ना अपने। तो जानकारी वाले को लेके आते ना तुम। एक बार बता दो बाबा कौन से। बाबा झारवीर का क्या करते हो तुम? झारवीर का हम कुछ ना करते हैं। आजू बाजू में कोई पुजारी है झारवीर का? हमारे कुंडवा में है दादी, हाँ वो पूज रही है। और मेरी अम्मा है वहाँ पे, मेरी खुद अम्मा है। हाँ, हाँ। वो गाय में गोश्त करने के पास, हाँ। वो पूज रही है, हम ना पूजते हैं। वो क्या लगती है तुम्हारी दादी? दादी लगती हैं, अब देखो बता दो। परिवार में आती हैं अलग हैं? बिल्कुल अपनी है। जैसे हमारी बाबर में और अम्मा में झगड़ा लहसुन हो से गया। निकलता आ रहा है इनका। झगड़ा हो गया तो वो हाँ। हमारे पापा जो थे अपने पहले पिता के, वो यही रह गए। हाँ अम्मा वहाँ चली गई, दूसरे मतलब उनके बहन- फिर झारवीर तुम्हारे फेवर में नहीं है? सच बताओ आज। इसी बात का निर्णय हो जाए आज। बताओ। वैसे मेरे यहाँ पे जो रहता हूँ, मेरा कहीं ना पूजे अभी। अरे भैया मैं नहीं कह रहा तुमने ना पूछो बिल्कुल। आप तो- ये बताओ तुम्हारे लाइसेंस में आ रहा है कि नहीं झारवीर बाबा? ये बताओ बस की भी। लाइसेंस में तो आ रहा है। जब बड़े बूढ़े इनके में आ गए तो इनके में आ गए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कैसे भूले बैठे हो उनको झारवीर बाबा को? और ये आज ही ठीक होंगी ये लड़की, आज ही ठीक। इनमें इतना लाभ मिल जाएगा इनके लिए कि मैं यकीन से नहीं बता सकता हूँ कितना लाभ मिल जाएगा। जो तुम कहोगे वो कर देंगे। झारवीर बाबा का कर सकते हो? कर देंगे, हाँ कर देंगे। अगर झारवीर बाबा का कर लो तुम, तो तुमने दवा तो बहुत करा ली। एक बार हमारी जो बाबा की है ना, दुआ भी करके देख लो। हमारे बाबा तो जाना जो कर सकते हैं, मगर दवा की मना नहीं है। दवा आप कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है। डॉक्टर की मना नहीं है, मगर परमात्मा का जब आशीर्वाद नहीं होगा तो दवा भी नहीं लगेगी। उसका आशीर्वाद हो जाएगा तो दवा भी लग जाएगी। बोलो हर हर महादेव की। 80,000 80,000 डॉक्टर में कर दिए, वो भी तगादा ले गए, तगादा लेके तो वो देना ही पड़ेगा तगादा। देना पड़ेगा। हाँ भगवान के लिए तगादा ले सकते हो? बिल्कुल, कितना तगादा ले सकते हो भगवान के लिए? जितना बनेगा उतना तो ले लीजिए, छोटा मोटा। क्योंकि अब कमाने की कोई आस नहीं है मेरे पास, खेत वेत तो है नहीं है, ऐसी मेहनत मजदूरी कर रही है। बच्चों के चक्कर में, मेरी बच्चों से बढ़ के तो पैसा नहीं है, तो बच्चों के चक्कर में लगाए, फिर उसी साल तक ये पड़ी है, इनमें लग रहे। मानते हो भोले बाबा को? बिल्कुल दिल से समझ रहे हो हमारे लिए? बिल्कुल समझ रहे हो तो आज ही मौका है तुम्हारा सब चीज़ हटाने का। बोलो अगर समझ रहे हो हमें तो बताओ। बिल्कुल समझेंगे। बाबा को समझ रहे हो? हाँ विश्वास है? विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आज से ही आपका बच्चा। और जब तुमने बात कहना दी कि डॉक्टरों को हमने 80,000 दे दिए हाँ दे दिया। और हमें अभी तक कोई लाभ नहीं, तुम्हारे ऊपर हो जाए पैसा तो बाबा का घंटा चढ़ा देना, 10 चढ़ा दूँगा। ठीक है? और वो भी ना हो तो एक बात बताओ,
हम जय भोले की करें। जय भोले की माता रानी की तो जय बोलनी चाहिए ना। तो माता पार्वती की क्योंकि माता रानी को क्रोध बहुत जल्दी आता है, सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा क्रोध आता है। क्रोधों में नौमे में हार गए थे बाबा, भोले बाबा हार गए थे। सही कह रहे हो। भोले बाबा हार गए थे जब माता पार्वती ने क्रोध लिया था, भयंकर हो गई थी। अब ये कैसे, फिर उन्होंने उसका तर्क बताएं? पता है उसका तर्क बताओ। हाँ। ये ऐसा है, जब भोले बाबा से एक भक्त प्रेम करता था, हाँ। तो उस भक्त ने जैसे प्रेम किया तो माता पार्वती, अरे भैया एक मिनट, माता पार्वती और भोले दोनों बैठे हुए थे और सारपासा खेल रहे थे। तो भक्त आया कोई, हमारा जैसे तो नहीं था, अगर हमसे कोई बड़ा ही भक्त होगा, कि हम तो बहुत छोटे भक्त हैं, हम नहीं जानते कुछ, हमें ज्ञान नहीं है वेदों का ना शास्त्रों का। सही है। तो वो जैसे उनको दर्शन मिले तो बोले, बाबा को ज्यादा मानते थे वो, तो बोले कि भाई ऐसा है। पार्वती ने कहा कि बताओ तुम किसके भक्त हो? तो उसने बताया हम भोले के भक्त हैं। अच्छा तुम भोले के भक्त हो, तो हम दोनों में से कौन जीतेगा? तो बोले कौन जीतेगा? हमारे भोले जीतेंगे। तो फट जैसा भोले जी हार गए। जब भोले जी हार गए तो भोले बोले अरे भाई हम तो हार गए, तुम कह रहे थे कि हम जीतेंगे। ये तो ये जीत गई देवी कि नहीं तुमसे बढ़कर कोई नहीं है प्रभु, आप ही जीतोगे। सोई माता को गुस्सा आई, माता बोली अपने भोले को ही मानता है ज्यादा, ये ले आज से तेरी दृष्टि खत्म हो जाएगी, आज से तू दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। आंखें से अंधे हो गए। होने के बाद अब भाई अंधे हो गए, तब क्या, तो भाई गिरते मिरते एक नदी में गिर गए। नदी में गिरे तो भोले बाबा, जब उसके भक्त गिरेगा तो भाई भोले तो भाई अवश्य बचाएंगे। तो भोले बाबा ने शिवलिंग प्रकट कर दी, उसी को पकड़ के बाहर आ गए। अब वो अंधे हो गए बिल्कुल। जब अंधे हो गए तो भोले बाबा अपना रूप धारण करके आए, किसी वैसा ही कोई रूप था उसका, तो वो बन के आए कि भाई कौन हो तुम? कि भाई मैं तो भोले का भक्त हूँ। तुम कौन हो? कि मेरा नाम भोले। अरे तुम्हारा नाम भोले, तुम्हें ज्ञान है कुछ? भोले से ही कह रहे तुम्हें ज्ञान है कुछ? कि ज्ञान तो नहीं है, तुम सिखाओगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि वो अंधे थे। कि बताओ कुछ ज्ञान। कि भोले बाबा हमारे इतने भोले हैं, भस्मासुर को वरदान दे दिया था और खुद भगे डोले थे। भोले बाबा की पूजा करोगे ना तुम, तो तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हें फायदा मिलेगा। भोले कोई कह रहे कि ठीक है। तो तुम क्या भोले की? हाँ, मैं जैसे जैसे बताऊँ ऐसे ऐसे भोले की आराधना करते जाओ। अब उसने भैया एक अपना मठ बना लिया। अब वो तो भैया अंधा, उसे कौन खिलाए? तो भोले बाबा रोटी बनाए और उसे पका के खिलाए अपने भक्त को। और शाम को अपने भक्त के पैर दबा रहे हैं भोले बाबा, अपने भक्त के पैर दबा रहे हैं भोले बाबा, देख लो। एक दिन जब समय गुजर गया तो माता पार्वती को अकेला महसूस हुआ कि मेरे स्वामी कहाँ चले गए। मेरे स्वामी हर वक्त मेरे पास रहते थे, अब कहाँ चले गए मेरे स्वामी? अब स्वामी को देखें। अब स्वामी जो है भोले बाबा अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे, उन्हें खिला रहे थे, पिला रहे थे, घड़ा लेके जा रहे थे भैया पानी के अपने भक्त के लिए। तो आगे मिली माता पार्वती, अरे स्वामी, अरे तुम कब से घड़ा बनने लगे? क्या देवी, ये घड़ा तुम्हारी खातिर भर रहा हूँ मैं तो। क्या तुम्हारी खातिर? क्या मैंने क्या कर दिया? क्या भाई तुमने ये कर दिया, तुमने मेरे भक्त की आंखें छीन ली, इसीलिए मैं अपने भक्त का तो भैया पीड़ा सहूं करूंगा सब कुछ। क्या तुम चलो ना मेरे साथ? क्या चले क्यों? जब तक मेरे भक्त की आंखें ठीक नहीं होंगी, जब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और भोले बाबा ने तब ये बात कही तो पार्वती माँ को अकेला महसूस हुआ कि नहीं प्रभु, लो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। उन्होंने शक्ति मारी, ठीक कर दिया। तभी वहाँ से गए भोले बाबा। भोले बाबा इतने भोले कि अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, मगर भक्त उनको पहचान नहीं सकते। बोलो हर हर महादेव। देख कर प्रणाम करना है, लंबे पर की दोनों सब तुम तीनों करो, ठीक है? अभी तुम्हें दूंगा मैं बना के, गुरुजी तुम हमें तो आशीर्वाद दे दो तो फिर चले हम। लो आशीर्वाद है भैया आपको। अरे तुम हमें दे दो, हम नेक रोक लो, खड़ी करियो नेक। चलो कृपा बनी रहेगी आपका। भैया हर इतवार झारवीर बाबा के बतासे बांटी हूँ, हर इतवार 11 रुपये के बतासे झारवीर बाबा को। ये लड़की ठीक हो जाएगी तुम्हारी। ये है तुम्हारी, नाम बताओ। सब परिवार कर रही हो। कासमपुर वाले भगत, काशीपुर भगत पे। और यहाँ पर कौन कौन भगत दिखाए?
पता नहीं जाते जो काशीपुर को होते बैठे बिना उनके ढिंगा ले गए। और हाँ जिसने बताया यहाँ जिनने बताई ता पर जय भाई ससुराल यहाँ बागी नंगरा वाले पे ले गए कि ना? बागिना ना बागी नगर मुंडा नहरा ले गए अच्छा और सिकंदर राव ले गए अच्छा और उधर क्या नाम है तुम्हारा पटियाली साइड भी ले गए। अच्छा तो भगत तो सभी दिखा ले ना पटियारी तो भगत जी नाम पे जब खाली सकी दवाई दी उन्हें ढिंगा ले गए जी हाथ ऐसे है तो जगह ही गतड़ी की तो कोई गिनती ना है। और जैसे कहा बाबा आए कि जगह वहाँ पर वे नंबर देख के दवाई बता डब्बा की ला रहा हूँ तो वहाँ पे आप ही ने बताई दे थी दिखाई लियो तो नहीं चलो दवाई दिखा डब्बा के आए थे गाड़ी करके लाए एक लड़का कह रहा बैठ जी के हूँ बाद। भोले दिखा लो। हाँ जे लल्ला जाई का ना गांव के इस जगह जे भोले बाबा बैठते हैं इन्हें दिखाई लियो। अब जैसे बता रहे थे कौन से काम थे हम पीड़ों नगर दादों के पास में दादों के ढिंगन इस लड़की को मैंने कहीं देख भोले बाबा एक ऐसी शक्ति है कि ये तो कुछ भी परेशान ना है। अगर तुम्हें भरोसा है हमारे बाबा पर तो मैं गारंटी से तुम्हें बता रहा हूँ ये लड़की ठीक हो जाएगी। बाबा को तो बहुत विश्वास करता और वो कैसे अब उसका बताऊं विधि विधान कैसे। एक तस्वीर तुम्हें लेनी पड़ेगी अलग भोले बाबा के लिए। भोले बाबा की उसको मैं वो कर दूंगा सिद्ध तस्वीर को। उस तस्वीर को आप ले जाके रख लेना अलग एक ही तस्वीर होनी चाहिए वहाँ और कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए वहाँ। भोले बाबा की और धरी हमारी सुन लो मैंने धरी है वो। अगर तुम लाना चाहो दोबारा तो नहीं आ पा रहे तुम या आना चाहो तो आ सकते हो तो तस्वीर ला सकते हो तो तस्वीर को मैं उसको भी सिद्ध कर दूंगा और यहाँ से लो तो यहाँ से भी मैं सिद्ध करके दे दूंगा उसको। उससे जाके आप अलग एक स्थान बना दो। आज जो बाणी निकल रही है उस पर केयर करना। स्थान बना दो। स्थान बनाने के बाद आप ये समझना कि मेरे भोले बाबा विराजमान होने वाले यानी आने वाले हैं। हमें उनके लिए कुछ सामान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी जैसे हमारा कोई मेहमान आ रहा है जैसे हमारा कोई कनेक्शन में है कोई रिश्तेदार है और वो रिश्तेदार हमारा आ रहा है तो हम अपने पहले से पहले कुछ करते हैं ना घर में कुछ सामान वामान बनाते हैं कुछ सामान करते हैं इकट्ठा करते हैं। तो उस तरह तुम ऐसा कर दो कि हम अरे भोले बाबा आने वाले हैं वहाँ पर ऐसा कुछ कर दो। तो वहाँ पर फूल मंगा लेना 2 और कुछ अपनी स्थाई लगा लेना वहाँ पर एक चटाई बिछा देना। गारंटी से बता रहा हूँ मेरे बाबा वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और जिस लड़की को 8 दिन तब लगेंगे कि इनके हाथों में और शरीर में फर्क आने लगेगा। ये मैं कह रहा हूँ इस पे देवी का वो है असर। हाँ इस लड़की पे देवी का असर है भूतों का असर नहीं है। तो सही हो जाए। बोलो हर हर महादेव की जय बोला तो शमशान तक पहुंचोगे गुरुजी कहोगे तो भगवान तक पहुंचोगे। वो कैसे शास्त्र और वेद पढ़ के देख लेना। गुरुजी से ज्ञान लोगे तो भगवान तक के आगमन होता है। अगर भगत से लोगे ज्ञान तो शमशान तक जाओगे और फिर फुलंच कर जाएगी दोबारा हरी आ जाएगी। वो सच्चे दरबार है। बोलो हर हर महादेव की बोलो हर हर महादेव की। भाई आज फिर हमारे प्रभु का भंडारा है और दिन सोमवार को होता है जो भी होता है। और ये भंडारा है कौन से गांव से भैया पुरैनी गांव से भंडारा है। और भैया किस कामना में कराया तुमने भंडारा इधर? अच्छा इन्होंने ये बच्चे की कामना में भंडारा किया। भोले की कृपा भाई बाबा की कृपा इन पर हुई और ये भोले की कृपा से बच्चा हुआ है। बड़ी कामना से मन्नतों से हुआ है भाई। बहुत जगह इन्होंने दिखाया कहीं पे कोई लाभ नहीं मिला और परमात्मा के यहाँ पर जुड़े 6 महीने से तो परमात्मा की कृपा से इन्हें पुत्र की कामना मिली क्योंकि इनके घर में पुत्र नहीं था। भैया का एक भंडारा सब्जी पूरी का साथ में खीर का भी भंडारा है और भैया गाड़ी भी निकलवा के लाए स्प्लेंडर। जब से इनके घर में पुत्र की कामना हुई है जब से इनका काम अच्छा चल रहा है और ये भोले की कृपा से हुआ है सब। इन्होंने जगह जगह भटके कहीं पे इनकी कामना पूरी नहीं हुई। यहाँ पर आके 6 महीने से बाबा में डटे और बाबा पे भरोसा किया और गुरुजी की आज्ञा का पालन किया तो इनको एक पुत्र की कामना हुई। पुत्र को दिखाओ ये पुत्र है इनका। देखो भैया ये है लड़का। अगर कोई भैया देखना चाहे तो यहाँ पे भी आके देख सकता है। अगर यहाँ पर हमारी कोई फेंक नहीं है और नहीं किसी से चार्ज लिया जाता ना किसी से पैसे लिए जाते भैया तो भैया
यहाँ पर हम बेफालतू की कोई बात नहीं करते, हम भगवान के बारे में बात करते हैं। हमारी अगर बात अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो देखते रहना, और अच्छी ना लगे तो बिल्कुल वीडियो मत देखना, हमारी ऊपर बढ़ा देना अपनी। जो रील्स देखनी है वो रील्स देखो भैया, भगवान की वीडियो देखो। बच्चा भी रोने लगा भगवान की वीडियो, मैंने कहा ना रील्स के बारे में, तभी रोआ है लड़का, क्योंकि आजकल इंसान रील्स ज्यादा देखता है, भगवान की कोई नहीं देखता है। भगवान की भक्ति हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति। और देखो सब्जी का भंडारा दिखाओ था, यहाँ रख लो गुरु। ये पूरी यहाँ पे कोई फेंक नहीं है भैया। और आप सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा में अगर दिल से जुड़े रहोगे तो आपकी कामना पूरी होगी। बोलो हर हर महादेव की जय। भैया जो हैं ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनके यहाँ पर भी हम घूमे आए हैं, घूमने गए थे। बहुत बढ़िया भाई, उन्होंने सम्मान किया गुरु जी का, बहुत अच्छा लगा हमें। और भैया ऐसे ही भक्त होने चाहिए जो गुरु जी का सम्मान करें और भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे भैया। तो भैया ये गाड़ी स्प्लेंडर कितने की आई भैया तुम्हारी? 1,14,000 की। कैश में कैसे? फाइनेंस पे 1,14,000 की। पैसे कितने जमा करे? 22,000 में, यानी किस्त कितने की बनी? 5,000 की। चलो अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं। पहले तो कैश की गाड़ी आती थी, जिसके पास कैश हो गया वही ले आया भाई। अब तो कोई भी गरीब से गरीब ले आए, चाहे किस्त बिल्कुल जमा ना करे, मगर गाड़ी वाला रह जाए। मैं कह रहा हूँ भोले बाबा की विशेष कृपा सब पर बनी रहे। भोले बाबा का है भाई, दूसरी लिए 2-3 साल पहले। चलो बहुत बढ़िया बात है। किसकी कृपा से लिए? भोले बाबा की कृपा से। एक भक्त बोला भैया राजेश, एक भक्त बोला जिस गाँव का ही था, वो क्या कह रहा कि भैया 7 साल से भैया उसके बच्चा नहीं था। तो वो बोला कि भाई बच्चा नहीं है मुझ पर, तो भाई वो मेरा मित्र था, ऐसे तुम मित्र हो, बहुत ज्यादा जुलूम होता, जैसे कहते ऐसे कर देता था। तो मैंने पूरी स्थिति लगा दी उस पर, 7 साल से नहीं हुआ तो लड़का हुआ। मैं बोला भैया भंडारा करा देना। तो भंडारा क्या, तो उसके मैंने कहा भंडारे के लिए, मैंने भैया राजेश भैया भंडारा करवा लूँ क्या? क्या पूछ रहा हूँ, मैं सारू से पूछ रहा हूँ। तो मैंने भैया सारू के पास फोन करो, तो सारू ने कहा जवाब दो भैया हमारा बच्चा भोले की कृपा से ना भाव, खाटू श्याम की कृपा से भाव। तो मैं बोला भैया तुम्हें यार, तो मैं एकदम ताली मार दूँ 3 महीना के लिए। 3 महीना के बाद वो खाट पे रखा है, वो जो कह रहा होगा 2 लाख लगा दे वहाँ फिर यहीं पे आके ठीक हो। और एक जगह कहा, एक जगह और ऐसी सिद्ध बाबा की वो लगाई, और फिर वहाँ पे लड़का वो, तो वहाँ ने कहा कही तुम भाई भोले की कृपा से नहीं हुआ लड़का, किसकी कृपा से हुआ है? तो डॉक्टर की कृपा से। पर 7 साल से जब तुम डॉक्टरी करा रहे थे भैया, जब क्यों नहीं हुआ तुम्हारा बच्चा पैदा? अब तुम डॉक्टर की कृपा से हुआ। हाँ, फिर 2 महीने में फिर ताड़ी मार गया। 2 महीने के बाद बच्चा ऐसा बीमार हुआ कि 2 लाख लगा दिए उसने। मैं बोला भाई ये तो भाई ढेली नहीं देते, ढेला देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। इस नाम से ओम नमः शिवाय का मंत्र, पंचांग मंत्र क्या बोलते हैं? 5 तत्वों से बना हुआ है। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। ये गाड़ी वैसे निकाली है तुमने, मगर शुभ टाइम से नहीं निकाली। सुनो मेरे, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस गाड़ी को 70 की स्पीड पे मत चलाना, ठीक है? इस गाड़ी को 50 से ऊपर मत चलाना, गाड़ी तुम्हारी जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है? बोलो हर हर महादेव की।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जैसे कहा नहीं कि मैं भगत नहीं हूँ, शमशानों की चीज मैं नहीं रखता, मगर शमशान वासी को मैं रखता हूँ। शमशान वासी कौन है? हमारे त्रिलोकीनाथ शमशान में वास करते हैं, कैलाश पर भी वास करते हैं। एक जड़ है ये मैन, इनको दहाते रहोगे तो कष्ट आपके अंदर आ नहीं सकता। ये मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, अगर आ जाए कष्ट तो किडनी, लीवर और जितने भी हमारे अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं वो किसने बनाए? हमारे परमात्मा भोलेनाथ ने बनाए हैं। ये संसार किसने बसाया है? भोले बाबा ने बसाया है। अगर भोले बाबा ही नहीं होते तो हम ये इतनी जनता होती? कभी नहीं होती। तो मेरा बात ये सुनो, भक्तों के चक्कर में पड़ोगे तो भैया तो तुम लंच पे ही रहोगे, जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जड़ से ही, जब जड़ कटेगी तभी तो फुलंच उसी में आएंगी। अब फुलंच को काट दो तो फिर अड़ी आ जाएगी। तो मेरा कहना है भैया, कुछ जो वचन है वो भी सुनो। भगवान के ये नहीं है कि भक्ताई हो रही हो, यहाँ पे कोई भक्ताई नहीं हो रही। यहाँ पर तो भगवान के वचन है। वो कैसे के गुरु से ही भगवान मिलते हैं। कैसे बताओ? 1 मिनट की है केवल। जैसे एक भक्त था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन बोला कि मैं किसी को गुरु बनाऊं। ऐसे कोई पढ़ा किसने शास्त्र, वैसे पढ़ा लिखा भी नहीं था इतना, वैसे किसी ने बताया, तुम वाले ने, किसी ज्ञानी ने, पढ़े लिखे ने बता दिया कि भाई गुरु बना तभी तुझे कुछ मिलेगा। जैसे आप लोग बैठे हुए, आपको बताओ। तो भैया उसने क्या किया कि अच्छा मुझे गुरु बनाना चाहिए, कि हाँ गुरु बनाना चाहिए। तो उसने गुरु कैसा बनाया कि एक गुरु था, गाली बहुत देता था। एक गुरु ऐसा था, गाली बहुत देता, बातों बातों पे गाली देता था वो। तो एक बोला कि इसी को बना लो, मुझे यही पसंद आ रहा है। वो सुबह ही जाके गुरु के घर में पहुंच गए। और जब घर में पहुंचा तो वो कोई काम कर रहा था अपना गुरु। तो बोला भैया, अरे गुरुजी ऐसे कर चिल्लाने लगा। तो गुरुजी से बोले, अरे गुरुजी मैं तुमसे कोई मंत्र लेने आया था, मैं तुमसे कोई ज्ञान लेने आया था, मुझे ज्ञान दे दो। तो गुस्सा में गुरुजी ने क्या कहा, वक्त बेवक्त कहाँ से चले आते हो, वक्त बेवक्त कहाँ से चले आते हो। सो बोला, और मुझे तो गुरु ने मंत्र दे दिया, वक्त बेवक्त कहाँ से चले। वही भैया वो जपने लगा, वक्त बेवक्त कहाँ से चले आते हो, ये कहने लगा। एक दिन क्या हुआ, गुरु का मंत्र उससे काम आया तो वक्त बेवक्त करता जाए। तो उधर उसे हजारों 100 की संख्या में आदमी जा रहे थे, वहाँ एक आदमी मर गया था, उसको ले जा रहे थे कांटी पर रख के। उधर से होके जा रहा, वक्त बेवक्त कहाँ से चले आते, वही मंत्र उसे ध्यान रहता चेले का। तो भैया चेले को जब वो मंत्र ध्यान रहा तो बोला, क्या कहाँ ले जा रहे हो इसको, कि ये तो मर गया, इसे ले जा रहे हैं शमशान में जलाने के लिए। कि जलाने के लिए ले जा रहे हो, नीचे उतारो इसे। वो बोला, अरे ये भक्ति करते करते हो गया पागल, पर ये हर समय यही कहता रहा है, वक्त बेवक्त कहाँ से चले आते हो। अरे भैया नीचे, वो बोला नीचे उतार लो भैया, मुँह देख लंदे हो। अरे यार फिर बांधना पड़ेगा आपको, क्या से यार खोलो मत। तो एक बुजुर्ग बोला, अरे भैया यहाँ की कोई ख्वाहिश होगी, उतारो नीचे लाश को।
बाने भैया लाश नीचे उतार के खोल दी। बाने एक चांटो मारो रौंद के कि वक्त बेवक्त अभी तक सो रहा है, वो तुरंत जीवित हो गया उसी मंत्र से, गुरु के मंत्र से। और गुरु को तो पता नहीं मैंने कौन सा मंत्र दे दिया, गुरु ने तो ये दे दिया वक्त बेवक्त कहाँ से चला दो, तो गलती में दे दिया उसने। अब भैया वो जिस पे भी हाथ मारे वक्त बेवक्त कहाँ से चला दो, वही मरीज सही हो जाए। अब उसके भैया संख्या जुड़ने लगी बहुत तगड़ी, तो उसने गुरु के नाम पे भंडारा किया, तो मैं अपने गुरु के नाम पे भंडारा करूंगा। तो इसने आसन लगाया अपने गुरु का बहुत बड़ा, जब बहुत बड़ा आसन लगाया तो बोले कि जाओ भाई, उसके भाई सेवा दल भी बहुत हो गए कि जाओ भाई मेरे गुरु को लाओ, आदर सम्मान से मेरा गुरु आना चाहिए। वो पहुंचे कि कौन गुरु है, तो उस जगह पे रहता है, उसका नाम ये है, उसको लाओ। तो 10 आदमी गए। अगर मेरा गुरु अगर वैसे में आए, अगर कोई उत्पात मचाए तो उसे उठा लाना, ऐसे करके। वो बोले गुरुजी तुम्हारे चीले ने बुलाया है तुम्हें, चलो। तो वो बोले चीला, मेरा कौन सा चीला हो गया। वो अपने दिमाग में सोचा भाई उसका कोई चीला तो था नहीं, तो मेरा कौन सा चीला हो गया। क्या नहीं हम कुछ नहीं जानते, तुमने चीला ने बुलाया, चलो। अब वो भैया जाए ना, उसे जबरदस्ती। अब देखी उसने भैया लाखों की संख्या में भीड़, तो गुरु बोला ये कहाँ ले आया, मैं मरवावे के लिए आज। तो जब देखी भीड़, सो भैया वाने यहाँ पे बैठो, गद्दी पे। वो गद्दी पे ना बैठे गुरु, वो बोलो कहाँ बैठा रहे हैं, इतनी मेरी बहन जी इतनी कहाँ हैसियत है कि जो यहाँ बैठा रहे मिल रहे। तो उठा के जबरदस्ती बैठो, मैं चेला को आज्ञा है, तो भैया वहाँ बैठा। तो अब डर तो बैठो कि अब तुम्हारे चेला आ रहे हैं। तो भैया वो चेला आए, चेला माला लाए, पहले तो अपने गुरु के गले में माला डालो, फिर उठा के लंबे करके पैर छुए, गुरु जी को पैर चूमने लगा। वो बोलो अरे भाई मैं तो जानते ना हूँ, मैं कब से तेरा गुरु है वो, क्या तुम ही मेरे गुरुजी हो, तुमने वो एक मंत्र ऐसा दो अभी तक काम कर रहे हो, क्या तो मैंने कहा जाता तो भैया। वो बोला भैया मैं मोरा तो तू चेला ना, याद करो तुम काम सुबह को टाइम हो जब तुम काम कर रहे का, मैं बोला गुरुजी मुझे मंत्र दे दो, तुमने नौना कही वक्त बेवक्त कहाँ से चले आते हो, वही मंत्र जप रहा हूँ, वही मेरा काम कर रहा हूँ। तो बाने कही गुरु ने चेला हूँ तो ऐसे हूँ, वरना होना है ऐसे चेला। तो ये होता है शिष्य ऐसे नहीं हो जाता। तुम किसी से भी ज्ञान ले रहे हो तो उस पर कभी भी गलत फहमी मत हो। तो उसकी जैसे कहीं पे तुम आगे कुछ लोग हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोचे रहे तो कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहा है, इसने बाल इतने लंबे कर लिए हैं कि कहीं ढोंग तो नहीं फैला। वो भैया ला रहे हैं कौन से नहीं लेके आते, 2 तंबू आ रहे हैं उनसे भगवान की कृपा से टीम बढ़ती है। तीसरी और है से आते थे एक दिन उतने नशों में होके बाबा का वो नाम गूंजेगा ना तो आत्मा भी पवित्र हो जाती है। भोले का तो वो नाम है जिसे राम जपते हैं, और राम का नाम भोले जपते हैं, समझ रहे हो। जिसे राम जपते हैं, हृदय में अपने में वास करते हैं। अब बताओ तुम्हारी समस्या। अरे भाई नाम बताओ ना, क्या बात है, क्या नाम है? कुलदीप। क्या किसका नाम कुलदीप है तुम्हारा? हाँ, क्या कामना लेके आए हो? दारू? तो दारू छुड़वाने लाए हो क्या? मतलब मैं जो भी बाहर परदेश में जाता हूँ ना, बाहर परदेश में जाता हूँ, जितना कमाता हूँ ना उतना ही मेरा खर्च हो जाता है। यानी कर्जा लेके भी खा जाते हो? हाँ। और कमाया हुआ तो खाते हो? मैंने किसी का लेता ही नहीं। बात कह रहा हूँ, और ज्यादा ओवर खत्म हो जाता ना, ओवर घर हो जाता है, ज्यादा एलफेल ज्यादा हो जाती, पता नहीं दिमाग मेरा चालमान हो जाता है। मरने को बांटते हो? किससे मरना चाहते हो? फांसी लगा के? फांसी लगा, कभी भागने का, कभी नशे में भागता हूँ, ऐसा भी लगता है। जैसे शादी में कुछ भी किसी को बोलता भी नहीं। अरे एक मिनट, घर का बाहर का मैं नहीं जानता, घर का बाहर का सिविल भगत जानते, मैं फिर भी बात कह चुका हूँ तुम्हें एक बार को कि हांडी किसके घर में, हांडी किसके घर में गड़ी हुई है, आग फेंक रही है नीचे। अब ये तुम्हें कह दूं तो भरोसा आ जाएगा तुम्हें? नीचे कह दूं क्या 2 बिंदी के पत्ता रखे हैं और वहाँ सिंदूर रखो है, तो क्या तुम्हें भरोसा आ जाएगा? मैं कह दूं कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा धागा घुसो हुआ है पेट में, उल्टी करके निकलेगो, तो भरोसा आ जाएगा? तो जल्दी भरोसा आ जाएगा तुम्हें, और सीधे सीधे बताऊंगा तो भरोसा ना आएगा। तो क्या होगा ना भाई, भोले के भक्त ने तो कुछ बताया ही नहीं, हमारा तो जाने का कोई फायदा ही नहीं निकला, हमारे तो पैसे भी चले गए। अरे तुम्हारा क्या पैसा चला गया भैया? पैसा चला गया हमारा कुबेर का, पूरा धन तो उन्हीं का है। तो यार तुम ऐसी बात कैसे कर दी तुमने? तो तुम क्या चाहते हो बोलो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सब चीजें छोड़ना चाहता हूँ। सब चीज छोड़ना चाहते हो? क्या क्या छोड़ना चाहते हो? मुझे सब नशा पत्ता सब छोड़ना चाहता हूँ। मुझे खाली ये है कि पैसे पे रोटी खाओगे?
रोटी खाना है, सब कुछ फल फ्रूट सब कुछ खाना है, और ऊपर से हर चीज पूजा पाठ में मुझे मैं पहले पूजा करता था महाकाल की। महाकाल कौन है? भोले बाबा, उनकी पूजा करता था मैं। और कावड़ भोले बाबा अलग है, महाकाल अलग है? भोले बाबा भी अलग एक ही है ना सब, महाकाल भी भोले बाबा भी एक ही रहती है ना। एक ही रहते हैं। तो तुम किस नाम से पुकारते हो? महाकाल के नाम से? महाकाल, हर हर महादेव, सब नाम ले मैं तीनों का ही नाम लेता हाँ, तो बताओ फिर क्या बात है? मुझे भाई सही सब चीज उनको सुनना है, पर लेकिन मैं महाकाल की पूजा। एक बार बताओ, तुम्हें भरोसा है हमारे ऊपर? भरोसा है, भोले पर भरोसा है? भरोसा है। पूरा भरोसा है? भरोसा। महाकाल की कसम खाएगा? भरोसा है? कसम है, हैं? कसम है। अगर आज के बाद तुम पी जाओ तो मुझे पूछ देना, बोलो। मुझे बस खाली इसकी लत अगर लगनी तुम्हें नहीं चाहिए। देखो लत तो तुम्हें, हाँ, वो तो है, मुझे अरे मेरी सुनो, ये समझ नहीं पा रहा है बंदा, समझेगा तब। तुम्हें लत लगी हुई है दारू की, तुम्हें दिखता है ठेका है? किसी दिन मंदिर को भी तो देख लो। इंसान को ठेका ही ठेका नजर आता है, कभी मंदिर भी नजर आता है। और जिसको मंदिर नजर आ गया ना, ठेका पीने वाला, दारू पीने वाला तो ठेका में रह जाता है। और जो मंदिर में एक बार दर्शन कर लेता है ना, वो वैकुंठ धाम तक पहुंचता है, विष्णु भगवान तक। अब तुम बताओ, छोड़ना चाहते हो दारू? जो बताऊंगा वो करोगे? गुरु की वाणी पूरी मानोगे? हाँ? देख लो, गुरु तुम्हें मिल रहा है इस टाइम, गुरु मिलता नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो मानोगे कि नहीं? हाँ? आज के बाद कसम खाओ कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। आज के बाद महाकाल की कसम खा रहा हूँ, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। सबसे पहले जब भी कोई कार्य करो तो गुरुजी को याद करो, भगवान को याद करो। जब गुरुजी ने हमें क्या वाणी दी, सबसे पहले उस पर टाइम करो। आप गारंटी दे रहा हूँ, लिख के इस पे भोले बाबा का नाम लेकर, ये शिवलिंग बनाकर इस पे लिख के दे रहा हूँ। अगर तुम्हें इसकी कसम है तो तुम आज के बाद नहीं पियोगे। वरना पीने के लिए ऐसा क्या जहर भी खा जाता है आदमी। मगर तुम पीते हो दारू, कभी विष पिया है तुमने? या फिर जहर खाया है कभी? नहीं खाया। जहर भी खाते थे। अब हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव की जय। नाम बताओ। तीन चार महीने से आंखों से नहीं दिखता। ऑपरेशन करा लिया तब भी कोई फायदा नहीं, कोई भी दिक्कत हो गई। ऑपरेशन करा लिया तब भी कोई फायदा नहीं। कोई दिक्कत दोबारा आ रही है। अच्छा, डॉक्टर दोबारा भी नहीं। तस्वीर किसकी है? यानी किडनी में भी परेशानियां, शुगर में भी परेशानियां। तस्वीर की भी है, मेरे पास इलाज तो करा 105 लिया रुपये ना डाल आपने? डॉक्टर का इलाज तो करा लिया? 10 साल से करा रहे हो ना। देखो, डॉक्टर का भी इलाज कराओ। डॉक्टर को मैं किसी को मना नहीं करता, क्योंकि भगवान भोले बाबा तो परमात्मा है, मगर डॉक्टरों को बताया है कि तुम इलाज करो। जब डॉक्टरों से कोई बात निकल जाती है तो परमात्मा भोलेनाथ भाई साथ हैं सबके, मगर करने के ऊपर है। कर पाएगा तो पाएगा कोई, जो नहीं करेगा बेफालतू में परमात्मा देने नहीं आ रहे उसको। तुम कर पाओगे? तुम बताओ ना, तुम कर पाओगे कि नहीं? विश्वास है भगवान पर? पूजा करते हो? आराधना, शिव आराधना, शिव आराधना, शिव आराधना करते हो ना? हैं? तो कैसे करते हो? लेट कर करते हो कैसे? ओम नमः शिवाय का गुरु बनाया तुमने? हाँ, तो गुरु भाई, गुरु का तो वो क्या कहते हैं, जाप करना तो बिना उसका तो नहीं होता है। ओम नमः शिवाय का जाप पर हो जाता है ज्ञान में भी, कोई बात नहीं। तो तुम तो ज्ञानी हो, अज्ञान की क्या, तुम तो पढ़े लिखे हो तुम तो। अच्छा, शिव को गुरु मान लिया तुमने? हैं? शिव को गुरु मान लिया ना, तो बहुत अच्छा किया तुमने, शिव को गुरु मान लिया। तो भाई शिव तुम्हें आते हैं कभी सपने में? कुछ दृश्य दिखता है आपको? मुझे बताओ। हाँ, शिव कभी नहीं दिखे? शिव मतलब जैसे शिवलिंग आना सपने में, जैसे मंदिर आना। हाँ, तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? कभी तुम्हारा साथ ऐसा हुआ क्या तुम कोई आराधना भूल गए हो, कोई मंत्र, और जब तुम्हें दोबारा से याद आ गया हो? तो अब जैसे हम बताएंगे ऐसे कर पाओगे? जिससे भी कोई लो चीज़ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम कर वो बताएं कर पाओगे तो आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी बाबा भोलेनाथ की कृपा से। समझ लोगे? बोलो हर हर महादेव की। क्या कामना लेके आए आप?
बिल्कुल काम धाम नहीं चलता है मेरा। पहले नौकरी करता था, वहाँ जाता था तो थोड़े दिन में उससे कोई मोटा हो जाता, वहाँ से काम छूट जाता। अच्छा, जहाँ पे नौकरी करते हो उनसे क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है? अच्छा अच्छा। अब उसके बाद में अपना भी करने लगा तो यहाँ भी मतलब बिल्कुल कमाई कुछ नहीं हो रही है, जहाँ से जितना तो तुम ऐसी जगह पे करते क्यों जब लड़ाई होती है? हम तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो तुम ऐसी जगह पे भिड़ते हो जहाँ लड़ाई होती है। अब की बार हम बताएं वहाँ जगह पे भिड़ो तो लड़ाई नहीं होगी। अब तुम यहाँ मिले हो ना बाबा में, अब तुम ऐसी जगह पे भिड़ोगे वहाँ तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। तो ये डायबिटीज की वजह से भी दिक्कत है थोड़ी, और ये काम में। अच्छा, मीठा ज्यादा खाते हो क्या? कुछ दिन से सुनना भी कम हो गया इसका। अच्छा, सुनना कम हो गया है। तो यानी मतलब अब कोई परहेज तो नहीं है आपका? परहेज तो मेरा तो कोई मीठे का है सारा। मीठे का परहेज? मीठा नहीं खाते हो? मीठे से क्या हो जाता है? शुगर क्या होता है? बढ़ जाती है। अच्छा, उससे परेशानी होती है, हैं? मीठा खाने से। तो मीठा खाने से परेशानी होती है भाई। ऐसे क्यों हो रही है तुम्हें परेशानी? जलेबी खाते थे कभी? ज्यादा खाते थे? कम ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए तक की खपती है। नहीं, वो तो बात सही है। जलेबी खाने का ज्यादा वो भी जलेबी खाने का इसमें आ रहा है तुम्हारा। वैसे और मीठे तो तुम वैसे कम खाते हो, जलेबी का टारगेट ज्यादा आ रहा है। पर चलो कोई बात नहीं है, तुम खा सकते हो। तुम मीठा थोड़ा बहुत खा सकते हो। मेरे बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर तो मीठा खा सकते हो। इतना भी परहेज नहीं है, इतनी भी घुटन की जिंदगी ना जीनी हमें। हम मरेंगे तो खुल के मरेंगे, हम ना मर रहे ऐसे करके परहेज करके। हमें मरना है तो खुल के मरेंगे हम, ठीक है? मैं बताऊं, जब हम मरेंगे ना तो खुल के मरेंगे। घुटन की जिंदगी ना चाहिए हमें बाबा से। चट्टे पट्टे मार दो बाबा, मानना है तो। और परहेज वाली जिंदगी ना चाहिए हमें बिल्कुल। कीमत तो नहीं चाहिए। अब बताओ क्या चाहते हो तुम? प्रसाद बचेगा मेरे भोले का, जहाँ प्रसाद बचेगा वहाँ तुम्हें खाना है। चाहे मीठा हो चाहे वो सेहत पक रहा हो उसमें। अगर तुम्हारी डायबिटीज बढ़ जाए तो मैं लिख के दे दूंगा यहाँ पर। मेरे भोले बाबा को मुझे इतना भरोसा है। और ना तो तुम खा के देखो, अब भी देख लो। बोलो हर हर महादेव की। कोई गलत बात तो ना कही, कोई गलत बात कही वो बता दी हूँ भैया। मैं देखो पढ़ो लिखो ना हूँ। हाँ, 3 क्लास पढ़ो हूँ। ना वेद को ज्ञान है ना शास्त्र को ज्ञान है। ये जानती हूँ ये पार्वती मैया है, ये भोले बाबा है, और ये गणेश जी महाराज है, और ये कार्तिक स्वामी है। इतना जानता हूँ। और जाकी मूर्ति देख लूँ थोड़ा बहुत तो पहचान जाऊंगा, मगर गणेश जी ये तस्वीर देख के जानता हूँ ये कौन है। मगर भैया वेद को शास्त्र को ज्ञान ना है, मगर इतना है कि बाबा भोलेनाथ को जाको आशीर्वाद दे रहे फली फूट है भोले की कृपा से। बहुत से आदमी को कहीं कठिनाई तो ना है रही, कोई समस्या में तो नहीं आ रहा कोई, कहीं ये तो ना कह रहे भोले ज्यादा बोल रहे हैं। भैया तुम तो ना कह रहे ज्यादा बोल रहे। आ जाओ जल्दी यार। महादेव की जब यात्रा चलते तो भैया भोले बाबा की मूर्ति बना के वो अपने कंधा पे बैठा के ले जाते हैं, कावड़िया ले जाते हैं ना। और भोले बाबा के चश्मा भी लगा देते हैं, क्योंकि उनके दिल में भोले की प्रति प्रेम है, इसीलिए वो चश्मा लगा देते हैं। अरे भाई बहुत से लोग देखते होंगे क्या कहते रहे, क्या पागल हो गया, भोले को चश्मा लगा रहा है। भोले ने कभी चश्मा पहना तो चश्मा लगा रहा है? अरे भाई उनको प्रेम है, उनको श्रद्धा जागृत है उनके अंदर, तभी तो चश्मा लगा रहे हैं भाई बाबा के। और बाबा भी उन पे ही मरते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना? इसीलिए मैं भी देखूं तुम्हारा चश्मा कैसा है। बोलो हर हर महादेव की। सही लग रहा है? सही लग रहा है, ओके। ठीक है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया, कृपा बनी रहे सब पर, आशीर्वाद बना रहे सब पर भैया, सब पर कृपा बनी रहे। लो तुम्हारा चश्मा। ना ले लगाना, तुम लगाओगे क्या बता रहे थे तुम? बताओ कितना दिन बता रही मेरे लोड़ा के 8 दिन गाड़ी न चलती। 8 दिन गाड़ी न चलते? हाँ, तो टकरा जाते। तो तक टकरा जाते? कहाँ टकराते वो? नोएडा। और किस में टकराती है? खाली खंबे में या फिर गाड़ी में? गाड़ी कोई मार जात है, हम्म, कोई आगे तो मार तो कोई पीछे तो मार। अच्छा, और
कोई बच्चा खड़ी कोई हो तो ऐसे कोई कोई शीशा तो बकरी बकरा कोई तो नहीं आते हैं ना ऐसे? ना 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 और कैसे? कोई ना यानी गाड़ी चलाने वाले साइड मार जाते हैं। हाँ गाड़ी वाले गाड़ी टकरा गई। अच्छा ये बात है। पर तुम्हें कितनी देर रह गई यहाँ पे? मैं बहुत देर है। अच्छा आएंगे तो भोले बाबा तब भी तुम्हारा नंबर नहीं ले रहे हैं। गुरुजी कहाँ लाओ जे ददिया हाँ, सास क्यों नहीं ले रहे हो? उसका कारण जाना तुमने? नहीं जाना हाँ? उसका कारण ही नहीं जाना है। यहाँ तक बैठी है अभी तक इनका कारण ही नहीं अकेला जाना। ना सुनो हाँ। वो देखो सुनो मैं जाग अम्मा तसल्ली मारी है भाई सबको हो मेरा ही भलो अम्मी अपन ही भलो कर देना तो प्रभु तो सबको भलो मांगो। तो ये बात तुमने राइट कह दी। हाँ। और तुम्हारे लड़का की गाड़ी आज के बाद ना ठुकेगी। मैं बताऊं मैं धक्का मार के नो करके कौन ही मारे धक्का मार के अकेला को नहीं बढ़ा आज के बाद अगर तुम्हारी लड़का की गाड़ी ठुक जाए, हाँ। नाम बताओ क्या है उनको? प्रवीण प्रवीण है। हाँ। उन्हीं की गाड़ी ज्यादा ठुकती है, हाँ, 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 हैं? हाँ। तो ऐसा कर दियो प्रवीण को एक लड्डू चामुंडा के मैया के नाम से 7 बार उसार कर कुत्ते को खिला दें और आज के बाद ठुक जाए तो मैं मेरी गारंटी। बोलो हर हर महादेव की। तुम्हें आराम मिला? भोले की आराधना कर। अब तो चल रहे हैं। तुम रामायण करवे आए तो फिर रामायण तो तुम्हारे ना भाई कमी हैगी और फिर और फिर तुम कब आए? कौन कितने टाइम पहले आए बाबा के यहाँ पे दरबार? पिछले सोमवार आए हैं। दीदी तो आती है मोटी फिर तुम्हें क्या दिन की तुमने आराधना बाबा की? करी। तो 2 दिन में लाभ तो मिला? हाँ वैसे मैं भोले बाबा की हर सोमवार जाती हूँ, उस दिन ना जाऊँ तो बस गेट पे घेर लेता है। अच्छा हाँ बहुत दिन से कर रही है, बहुत दिन से। भोले बाबा तो अब जो गुरु की कृपा से जो तुम कर रहे हो तो अब और ज्यादा लगेगा। तो मुझे देखो जी ऑपरेटर बनेंगे ना ऑपरेटर मतलब क्या होता कैसा है? रहेगी मशीन चला रहे हैं, कौन सी मशीन चला रहे हो? पाइपलाइन वाली। पाइपलाइन वाली जो बड़ी पाइप बनती है जो रहेगी 3-4 साल है तो क्या नाम है तुम्हारा? फोन पे देखेगा देखा तो होगा मगर इतना ध्यान नहीं है ना। बोलो हर हर महादेव की। वैसे मेरे हिसाब से तो तुम्हारा काम बाबा में लगन है तुम्हें, तुम्हारा काम पूरा। बहुत लगन लगाती हूँ। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी पक्की है। मुझे एक बार रहता हूँ तुमने हाँ? एक में अपने भैया की रात में बोल रही थी रहे मंदिर में जाकर डरवाई पे मैंने बोला अगर तुम सच्चे हो तो मेरे भैया को दिल्ली प्रेफर कर रहे हो कोई आध घंटा हमारा मैं जल चढ़ा के आई फिर बोला मैंने कि घंटा बोल दो हमने तो उन्होंने घंटा ना चढ़ा फिर उन्होंने रेंद लगाई पूरा ना गया सोई बिल्कुल जैसे भोले बाबा गले में लगाए और मैं बढ़ूँ और आगे उसका बाहर इतना ही अंतर। अच्छा अब मैंने वो दिखाई दे मैंने भोले बाबा मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रही हूँ और ओम पढ़ रहा हूँ नाग पे मैंने हम चढ़ाएंगे हम 3 बार कावर भर के लाए थे भोले बाबा बाद में आके तो मेरा मन लग रहा बहुत भोले बाबा में। भोले बाबा के तुम भक्त है गए जो मानो ये नहीं काम है बस यही बस यही बात है मशीन से इनको मन लगे बस हमारा सिंधौली से बताया। सिंधौली में बहुत जुड़े हो बाबा में। तो फिर तुम आए तो तुम किस चीज की गोली खा रहे हो? तो खून में इन्फेक्शन बताओ शरीर में आप दवाई खाते नहीं जैसी बेचैनी घबराहट होती और माइंड तो फिर जब से तुमने बाबा में जुड़े हो जब से कुछ तुम्हें लाभ मिला? दवाई नहीं दवा नहीं खा रहे हो 8 दिन से? तो भाई बाबा का चमत्कार है मान लीजिए दवा नहीं खा रहे हो। मगर डर लगता है। अब डर लगता है भाई, डर की तो बात रह गई है। तो आज के बाद तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। जो तुम्हें लेडीज ही तो आते हैं आपके सपने में। लेडीज और आदमी दिखता है एक बच्चे दिखते हैं तो ये तुम्हारी शमशान की चीज लगी हुई है। अच्छा ना तो पलटा मार दिया पलटा मार दिया ठीक है। और बाबा भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और तुम टेंशन की कोई बात मत करो। जब भगवान को तुम मानते हो तो डरो मत, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। मेरे बालक छोटे-छोटे 2 लड़के बोलो हर हर महादेव की जय। बाबा जी